स्वागत करो प्रभु यीशु का जोर बल से। पूरे मन से करो स्वागति, पूरे बल से करो स्वागति, पूरे मन से करो स्वागति, पूरे बल से करो स्वागति। खुदा के पाकिरों का, खुदा के पाकिरों का जीवन में करो स्वागति, पूरे मन से करो स्वागति, पूरे बल से करो स्वागति, पूरे मन से करो स्वागति, पूरे बल से करो स्वागति। पाकिरो 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 आ गया। परमेश्वर का जब जब भी आप स्वागत करते हो, और खास आज जो अहम दिन है, आज कौन से दिन है? ये वही दिन है जब परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, हजारों सालों के इंतजार के बाद तुम्हें मुझे अपने लहू से, बदन से बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर यीशु आज प्रार्थना का दिन है। आज प्रार्थना का दिन है। हर एक जन ने आज 2025 की गवाहियों को लेकर जाना है। 2025 की जो दूसरा हिस्सा, पहले 3 महीने में हमने हजारों गवाहियों को लिया, लेकिन अब दूसरा हिस्सा तीसरे महीने के लिए आज हर घर पे मैं बोलता हूं, परमेश्वर 2025 की गवाहियां आज इनके जीवन में आज ये लेकर जाएंगे यहां से। आज ही लेकर जाएंगे प्रभु यीशु, तेरे नाम से, तेरे लहू से, क्योंकि आज खास दिन है, प्रार्थना का दिन। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को। आपने सुना पिछले हफ्तों में परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर जिसने सारा कुछ बनाया, सृष्टि को बनाया, जिसने क्रिएट किया, क्रिएशन। परमेश्वर ने आदम से जब गलती हुई तो उसने सजा दी। परमेश्वर ने माफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की नेचर, आदत, आदम को समझने में समय लग गया। परमेश्वर को जानना, समझना, यही इस पृथ्वी में सबसे बड़ी ताकत है। अगर जो मैं बोल रहा हूं आप अगर समझ गए तो जिंदगी में हर एक हिस्से पर तुम जीतते चले जाओगे। आपको समझ होनी चाहिए कि जो परमेश्वर के पास आप रात भर, आप जीवन भर आप बने रहते हो, उसकी आदत क्या है, उसकी नेचर क्या है। आप ध्यान से, जब हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं तो आदम को पनिशमेंट मिली जब उसने परमेश्वर के हुक्म को तोड़ दिया। परमेश्वर हुक्मों को तोड़ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर हम नूह के समय पर चलते हैं तो वहां लिखा है परमेश्वर ने कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मन से जो कुछ निकलता है वो सब बुरा है। और अगर हम ध्यान से देखते हैं तो परमेश्वर और हमारे बीच में कौन है? कौन है जो आपको, मुझे बचाने के लिए आया, छुड़ाने के लिए आया? वो है परमेश्वर यीशु, प्रभु यीशु। यही दिनों पे, यही दिन थे, खास दिन है जब हमारी योजनाएं सिद्ध हो चुकी थी कि हमें छुड़ाने के लिए। अगर हम इफ्सियां 2 पढ़ते हैं तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर की योजनाओं को अगर आप समझ गए, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर यीशु आपको छुड़ाने के लिए आया है। परमेश्वर यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया है। आमीन। अगर आप ध्यान से यहोवा परमेश्वर, यहोवा यरी को आप ध्यान से पढ़ोगे, आप देखोगे जिसने भी पाप किया माफी नहीं हुई उनकी। अगर हम
उत्पत्ति 6 उसकी 5 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे मन में अब बुराई की बातें आ रही हैं। फिर यहोवा ने वेख्या कि आदमी दी बुराई धरती उते वध गई है अते उन्हां दे मन विच पैदा होने वाला। क्या देखा परमेश्वर ने कि आदमी के अंदर बुरी बातें, परमेश्वर नहीं बर्दाश्त करता इतना भी कि बुरी बातें तुम्हारे ऊपर तुम कंट्रोल करें। आपको पता, हजारों आपकी ऐसी मंजिलें, हजारों ऐसी वो हिस्से आपके हाथों से छूट जाते हैं। आप अगर इस वचन को देखोगे कि मन के अंदर अगर बुराई है, परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर ने कहा